2026 में आपको क्या चूज करना चाहिए, जावा की डॉटनेट। इस वीडियो के अंदर मैं क्लैरिफाई करूंगा अलग अलग टाइप के पॉइंट्स, अलग अलग टाइप के क्राइटेरिया, अलग अलग टाइप के इम्पैक्ट कि किस स्टूडेंट्स को जावा सीखना चाहिए, किस स्टूडेंट को डॉटनेट सीखना चाहिए, किस टाइप के एप्लीकेशन जावा में डेवलप होते हैं, कैसे एप्लीकेशन डॉटनेट में डेवलप होते हैं, जावा के अंदर इनिशियल पैकेज क्या है, डॉटनेट का इनिशियल पैकेज क्या है, और सबसे खास बात यह है कि 2026 में जावा या डॉटनेट कौन एआई प्रूफ ज्यादा रहेगा, किसमें आपका एआई के थ्रू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और किसमें एआई के थ्रू अपॉर्चुनिटी डिग्रेड होगी। ठीक है, मैं आपको यह भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि फ्रेशर्स के लिए ज्यादा बेटर कौन है, एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा बेटर कौन है। तो लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए, इसमें आपको जावा या डॉटनेट के अंदर यदि कोई कंफ्यूजन है तो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर यदि मैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करूं, फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करूं, या बिग एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करूं, या क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करूं, या सास प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो इनमें से सबसे मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज है जावा या कि डॉटनेट। ठीक है, ये सभी सेक्टर्स में काम करते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस हो, चाहे वो क्लाउड डोमेन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशंस हो, सभी टाइप के एप्लीकेशन इन दोनों टेक्नोलॉजी से बनती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या क्या सिनेरियोज होंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा अलग अलग टाइप के क्राइटेरिया की जॉब मार्केट की रियलिटी क्या है, लर्निंग कर्व क्या है, सैलरी एंड हायरिंग डिमांड क्या रहेगी, इकोसिस्टम एंड रियल वर्ल्ड यूजेस क्या है, क्लाउड प्लस डेवऑप्स सपोर्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है, एआई एंड फ्यूचर प्रूफिंग में क्या क्या चीजें एआई डॉटनेट एंड जावा के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, फ्रेशर्स वर्सेस एक्सपीरियंस के लिए बेटर कौन सा है, और मैं आपको एक फाइनल सजेशन भी दूंगा अपने वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आपको क्या चूज करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं जॉब मार्केट की रियलिटी आपको बता देता हूं। सबसे फर्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि देखो जावा के अंदर किस टाइप की कंपनी काम करती है। मोस्ट ऑफ द केस में जो एमएनसी कंपनी है, जो सबसे मल्टीनेशनल कंपनी है, वो जावा में काम करती है। 90% कंपनी आपको इस तरीके की मिलेंगी, क्योंकि बैंकिंग डोमेन, लार्ज एंटरप्राइज, ईआरपी, टेलीकॉम, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, लेगेसी सिस्टम, माइक्रो सर्विसेज, इन पे जावा का ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि देखो जॉब क्वांटिटी की भी बात करें, जावा में आपको हायरिंग पैटर्न ज्यादा मिलेगा, स्टेबल भी मिलेगा, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी जावा के अंदर मिल सकता है। डॉटनेट का मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जितने बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, वो मोस्ट ऑफ द केस में डॉटनेट के प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। सॉस के अंदर जितना भी स्टार्टअप, मतलब सॉस बेस्ड जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, वो सब डॉटनेट को प्रीफर करते हैं। एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशंस में डॉटनेट है, इंटरनल बिजनेस टूल्स में भी डॉटनेट है, मीडियम स्केल कंपनी भी डॉटनेट के अंदर काम करती है। ठीक है, अब डॉटनेट के अंदर प्लस पॉइंट क्या है, इसका जो हायरिंग पैटर्न है वो फास्टर होता है, स्किल बेस्ड सिलेक्शन होता है, इसमें आपका डिग्री इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, और मॉडर्न स्टैक फोकस्ड है, जो मतलब जो चीजें अभी मार्केट में चल रही है उन सभी चीजों को डॉटनेट पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। ये डिफरेंस आप दोनों के अंदर मैनेज कर सकते हो। तो मतलब मैं आपको यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यदि आप फ्रेशर हो, यदि आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, आपका स्किल ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी यदि आप चूज करना चाहते हो, तो आपको डॉटनेट चूज करना चाहिए। अदरवाइज यदि आप लॉन्ग टर्म सेफ्टी रखते हो, यदि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, ठीक है, यदि आप चाहते हो कि आपको बैंकिंग सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, इस टाइप के स्टेबल सेक्टर में वर्क करना है, तो जावा इसके लिए बेटर है। अब मैं बात करता हूं कि जावा का लर्निंग पाथ क्या है, जावा आपको कैसे सीखना चाहिए। हालांकि मैंने इसके लिए अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा, जावा का कंप्लीट रोड मैप आपको प्रीफर कर सकते हैं। कोर जावा प्लस ऊप्स कलेक्शंस, मल्टी थ्रेडिंग, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट और माइक्रो सर्विसेज, ये जावा में आपको सीखना होगा। इसका ड्यूरेशन होता है 8 to 12 मंथ्स। अब मैं बात करता हूँ डॉटनेट लर्निंग पाथ की। डॉटनेट में आपको क्या सीखना रहेगा अभी रिसेंटली, तो सी शार्प, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लिंक्यू, एएसपी डॉटनेट कोर, वेब एपीआई, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और माइक्रो सर्विसेज सीखना होगा। इसके लिए आपको लगेंगे 6 to 9 मंथ्स यदि आप कंप्लीटली सीखते हैं। ठीक है, डॉटनेट के अंदर आपको जो पर्टिकुलर सैलरी डिमांड की यदि मैं बात करता हूँ जावा या डॉटनेट दोनों के अंदर, तो डॉटनेट के अंदर जो सैलरी की स्ट्रक्चर होता है, फ्रेशर लेवल पे वो 4 to 6 LPA होता है, एक्सपीरियंस 10 to 22 LPA। ये इंडिया के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, फॉरेन में हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जावा का 4 to 7 LPA और एक्सपीरियंस का 12 to 25 LPA, मतलब लगभग देखा जाए तो सैलरी पैकेज दोनों में बराबर है। ठीक है, बस ये है कि एक्सपीरियंस के अंदर इन दोनों प्रोफाइल के अंदर अलग अलग कंपनी में अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर होती है, मतलब सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे आप डॉटनेट डेवलपर बनो या जावा डेवलपर बनो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इकोसिस्टम एंड रियल वर्ल्ड यूजेस की। तो जावा के अंदर यदि आप काम करते हो तो आपको बहुत सारे मैसिव लाइब्रेरी मिलेंगे, जेवीएम मिलेगा आपको। ठीक है, जावा एक्चुअली क्या है, एंड्रॉइड टाइप, एंड्रॉइड के अंदर भी यूज होता है, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज होता है। स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइज ट्रस्ट है। डॉटनेट का स्ट्रेंथ ये है कि ये क्लीन आर्किटेक्चर है, स्ट्रॉन्ग टूलिंग है, इसके अंदर फास्टर डेवलपमेंट है और डीप माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, तो फ्रेशर के लिए डॉटनेट इसलिए है क्योंकि ये इजी है, मतलब आपको माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा पर्टिकुलर इकोसिस्टम बना के देता है जहाँ पे डिबगिंग करना, चीजों को मैनेज करना,
ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप जो फंक्शनैलिटी होती है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको स्कैप फोल्डिंग टेक्निक्स होती है जहां पर सब चीजें ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है। ठीक है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है। अब मैं बात करता हूँ क्लाउड एंड डेवऑप्स सपोर्ट की, तो जावा के अंदर AWS क्लाउड का ज्यादा यूज होता है और इसमें आपको कुबरनेट्स, स्प्रिंग क्लाउड, हाईली स्केलेबल करके सर्विसेज इसमें यूज होती हैं। डॉटनेट के अंदर आपको अजोर मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडो अजोर करके एक प्लेटफॉर्म होता है क्लाउड का, वो ज्यादा कॉम्पेटेबल होता है। इसमें AWS का भी सपोर्ट है और इसके अंदर इनबिल्ट CI/CD टूल्स होता है जिससे आपको डेवऑप्स इंटीग्रेट करना बहुत आसान होता है। तो एक्चुअली क्या है, आज के डेट में बिना क्लाउड के तो जॉब आपकी लग ही नहीं सकती। तो क्लाउड तो एक तरह से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का पार्ट ही हो चुका है। तो डॉटनेट के अंदर ये चीजें इंटीग्रेटेड है, आपको बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा क्लाउड इंटीग्रेशन के लिए। लेकिन यदि जावा के अंदर यदि आप करते हो तो उसमें थोड़ा सा क्लाउड इंटीग्रेशन के लिए आपको टाइम लग सकता है। अब मैं बात करता हूँ एआई एंड फ्यूचर प्रूफिंग की, कि जैसे आपको ऐसा लगता है, जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे आर्टिकल्स में आपने देखा होगा कि एआई से वेब डेवलपमेंट, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जावा या डॉटनेट की जॉब धीरे धीरे कम हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई जो अनस्किल्ड है उनकी जॉब को फिनिश कर रहा है, लेकिन जिनके अंदर स्किल है, जिनके अंदर हाइब्रिड स्किल्स है, जिनके अंदर क्लाउड स्किल्स है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी स्किल्स है, उनको एआई उनके जॉब को बूस्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो जावा के अंदर बैकएंड फॉर एआई सिस्टम्स, ठीक है, बैकएंड को आप एआई से इंटीग्रेट कर सकते हो, स्केलेबल एमएल पाइपलाइन बना सकते हो मशीन लर्निंग के थ्रू, यूज इन लार्ज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो जावा के थ्रू। ठीक है, डॉटनेट के अंदर अजोर, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट का ये पूरा एक प्रोडक्ट होता है जो आप डॉटनेट के साथ सीधा सीधा इंटीग्रेट करके सीधा सीधा काम कर सकते हो। को पायलट इंटीग्रेशन करके आप किसी भी टाइप का मशीन लर्निंग और एआई बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। एपीआई आपको बहुत आसानी से आपको डॉटनेट के अंदर मिल जाती हैं और आप इंटीग्रेट कर सकते हो। फास्टर एआई ऐप डेवलपमेंट होता है। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो एआई सेंट्रिक की यदि बात किया जाए, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, तो डॉटनेट आपको ज्यादा बेटर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेस्टमेंट एआई का आपको पता ही होगा कि को पायलट जो है ना पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का ही है। और को पायलट के अंदर बहुत सारे रेडीमेड टूल्स हैं जिसके थ्रू आप डॉटनेट के अंदर इंटीग्रेशन कर सकते हो और एआई एप्लीकेशन बना सकते हो। इवन डॉटनेट ने मशीन लर्निंग डॉटनेट भी रिलीज कर दिया है, जिसके थ्रू आप एमएल और एआई बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपको एआई सेंट्रिक में जाना है तो आपको डॉटनेट के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज कंपेयर टू जावा। अब बात आती है कि फ्रेशर्स के दिमाग में ये होता है कि उसको जावा सीखना चाहिए कि डॉटनेट सीखना चाहिए। तो मैं अभी आपको आज का जो रियलिटी है बता देता हूँ कि यदि आपको बिल्कुल एकदम फ्रेशर हो और आपको स्किल के अंदर ज्यादा आप बिलीव करते हो तो डॉटनेट आपके लिए बेटर है, क्योंकि जावा के अंदर फ्रेशर लेवल की ओपनिंग थोड़ी सी कम है। ठीक है, कॉलेज लेवल जो ओपनिंग्स होती हैं वो, या कॉलेज लेवल जो कैंपस के अंदर जो आपका सिलेक्शन होता है वो जावा के अंदर तो हो जाता है, पर डॉटनेट के अंदर आप ऑफलाइन बहुत सारे अलग अलग टाइप की कंपनी में अप्लाई कर सकते हो और सेलेक्ट हो सकते हो। तो इसलिए फ्रेशर लेवल की अपॉर्चुनिटी आपको डॉटनेट में ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू जावा। जावा के अंदर 2+ ईयर्स की वैकेंसी बहुत ज्यादा है मार्केट में। आप चाहो तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के अंदर भी जाकर के चेक कर सकते हो, इंडीड, नौकरी, इन सब के अंदर चेक कर सकते हो। इंडिया के अंदर का जो जॉब रेशियो है वो भी आप पता कर सकते हो कि किसमें ज्यादा है। मतलब फ्रेशर लेवल पे मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि डॉटनेट आपका बेटर है एज कम्पेयर टू जावा। अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। ये मैंने जो ओपिनियन बताया इसमें मैंने बहुत सारा रिसर्च करा, उसके बाद बताया। अब मैं अपना खुद का भी एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों टेक्नोलॉजी सिखाता हूँ, जावा या डॉटनेट। तो मैं आपको बताता हूँ कैटेगराइजेशन की, यदि आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा टाइम दे करके आप जॉब गेट कर सकते हो तो आप जावा कर सकते हो, क्योंकि जावा इज टाइम कंज्यूमिंग। जावा में 1 या 2 साल आपको पूरी तरह से लगेगा यदि आप पूरी तरह से परफेक्ट होना चाहते हो जावा में, क्योंकि जावा का जो कंटेंट है ना बहुत ज्यादा थोरो है। तो मेरा तो यही है कि मतलब सजेशन यही है कि यदि आपके पास 1 से 2 साल का समय है, चाहे आप बीटेक 3rd ईयर में हो तो आप 3rd ईयर से प्रिपरेशन चालू करो तो 4th ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप पास आउट हो तो 1-2 साल तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन डॉटनेट के अंदर आप क्विकली ये सब चीजें गेट कर सकते हो। ठीक है, डॉटनेट ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप 6 to 9 मंथ के अंदर भी डॉटनेट के अंदर का कोर्स ज्वाइन करके प्रिपेयर कर सकते हो और आसानी से डॉटनेट लर्न कर सकते हो। तो फ्रेशर्स के लिए डॉटनेट ज्यादा बेटर होता है, एक्सपीरियंस के लिए डॉटनेट जावा दोनों बेटर है। लेकिन जावा के अंदर ज्यादा वैकेंसी आपको एक्सपीरियंस लेवल मिलेगी, फ्रेशर लेवल पे कम मिलेगी। ठीक है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिनको डॉटनेट और जावा के अंदर डिफरेंसेस नहीं पता है या ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यदि आपका वीडियो अच्छे से आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो मैं आपको डॉटनेट और जावा का एक कंप्लीट रोड मैप भी बताऊंगा जिसको सीख करके आप डॉटनेट डेवलपर या जावा डेवलपर बन सकते हैं।